मंदिर है। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो उनकी जो बहन थी भगवती देवी उन्होंने बनाई थी। तो पंडित जी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दीजिए दर्शकों। आप ये जो देख रहे कृष्ण भगवान के ये मंदिर है, जो कृष्ण भगवान ये है प्रतिमा जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मिला था। ऐसा कहा जाता है कि ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जयपुर उद्योग तथा व्यापार मंडल। मेरे दादाजी यदुनंदन राज थे और राजेंद्र बाबू लोग साथ में चिक्का खेलते थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जब प्रथम बार राष्ट्रपति हुए तो पहले सबसे पहले मेरे बताते थे कि हम भी अपने बराबर, उस वक्त बाबूजी 5वें 6वें में पढ़ते थे, तो हम भी अपने बराबर माला बना कर लेकर कर गए थे और राजेंद्र बाबू को हम भी पहनाए थे। तो हमारे साथ एक सज्जन हैं, हम उनसे जानते को डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में क्या बताएंगे और मैं इनसे जानते हैं कि ये क्या बताते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह, भाजपा मंडल पूर्व मंडल उपाध्यक्ष जीरादेई। अच्छा, तो आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि आपके पिताजी जो थे शायद वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जानते थे, तो आप उनके संबंध और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के संबंध में क्या बताएंगे जो कुछ आपको पता हो। मेरे दादाजी यदुनंदन राज थे और राजेंद्र बाबू लोग साथ में चिक्का खेलते थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जब प्रथम बार राष्ट्रपति हुए तो पहले सबसे पहले उनका राज्याभिषेक यहीं जीरादेई हम लोगों का मध्य विद्यालय, जहाँ आप एक पार्क देखे होंगे, वहाँ राजेंद्र बाबू का आदम कद मूर्तिमा लगी हुई है बड़ा सा, वहीं पर पहले उनका राज्याभिषेक हमारे जीरादेई ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों सीमानवासियों ने किया। उसमें बाबूजी मेरे बताते थे कि हम भी अपने बराबर, उस वक्त बाबूजी 5वें 6वें में पढ़ते थे, तो हम भी अपने बराबर माला बना कर लेकर गए थे और राजेंद्र बाबू को हम भी पहनाए थे। तो राजेंद्र बाबू के साथ वो लोग बहुत, उन्हीं के आंगन में हम लोग का जीरादेई घर है, उनके पड़ोस में है, तो वो लोग पहले से तो उसी आंगन में लोग खेल बढ़ के बड़े हुए। अच्छा, ये बताइए जैसे आपके दादाजी और राजेंद्र बाबू साथ में खेलते थे जी, चीका पहले आप जानते होंगे कि लॉन्ग जंप कहा जाता था। तो चीका का ही सीजन अभी चल रहा है, लेकिन अब यूट्यूब और मोबाइल के ज़माने में सब लड़के उससे भुला गए हैं। फिर भी कबड्डी चिक्का पर सरकार का जोर है, सरकार उसको खिलाती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैंने आपके पिताजी का इंटरव्यू देखा था तो वो बोल रहे थे कि वो मतलब जब राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक जब वो रिटायर हो गए तो पटना में आ गए, सदाकत आश्रम था। आपके पिताजी शायद मिलने गए थे, वो क्या किस्सा है आप अगर बता पाएँ तो। बाबूजी वो लोग गांव के लोग मिलने जाते थे तो राजेंद्र बाबू एकदम सादगी की तरह से सभी से मिलते थे और कहते थे कि एक गांव में एक खेत है और एक खेत में ऊख एक बड़ा सा हो जाए और सभी खेत का ऊख जो है कमज़ोर रहे तो उससे किसान का पेट तो नहीं भरेगा। तो उसी तरह आप लोग भी बड़ा बनने के सोचिए और पढ़िए लिखिए और महान बनिए। आपको कोई किस्सा याद हो राजेंद्र बाबू का? राजेंद्र बाबू का किस्सा हम लोगों का गांव के लोग यही बताते हैं कि पहले फारसी की पढ़ाई एक मौलवी साहब उनको यहीं पढ़ाते थे। गांव के पीछे हम लोगों का जोगी बाबा का एक स्थान है, वहीं पर कोई मौलवी आते थे। प्राथमिक शिक्षा उनका यहीं से हुआ। उसके बाद वो हथुआ चले गए। हथुआ स्टेट में उनके बाबा दादा दीवान करके थे, तो वहीं हथुआ की महारानी उनको बहुत मानती थी और उन्होंने और उनके बड़े भाई जो है बिहार बैंक छपरा हुआ करता था, उसमें मैनेजर थे। तो उनके सफल जीवन में उनके बड़े भाई का ही योगदान है और उनके अपने बड़े भाई के ही देख रेख में वो पढ़े लिखे और बड़े हुए। चलिए, आप उनके मतलब जैसे पटीदार वगैरह होता है, आप उनके पटीदार हैं या क्या है? पटीदार नहीं, वो लोग कायस्थ परिवार से थे, हम लोग राजपूत परिवार से हैं। अब हम लोग पड़ोसी हैं तो पड़ोसी को तो पटीदार ही बोला जाता है। तो आप एक बात बताइए, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके मतलब यहाँ पर तो थोड़ा बहुत मुझे साफ़ सफाई दिख रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि VVIP गांव है, ये राजेंद्र बाबू का गांव है, पैतृक गांव है। तो जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आप क्या इस पर बोलेंगे? देखिए, राजेंद्र बाबू सादगी जीवन थे। ये जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो देख रहे थे, राष्ट्रपति होने पर उन्होंने आया और इस मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया। ये कौन थी अगर बताइए? उनकी बड़ी बहन ने भाकी थी कि हमारे बाबू राजा होंगे तो हम ये मंदिर बनवाएंगे। मगर मुझे आप करेक्ट करिएगा, मैं बताता हूँ कि मतलब
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े आदमी बनेंगे तो राष्ट्रपति बन गए। 1950 1962 तक राष्ट्रपति बने थे प्रथम देश के। तो तब उनकी बड़ी बहन ने ये मंदिर बनवाया था। मैं कहूँगा दिखाया अपने कैमरा पर्सन से, तब ये मंदिर उनकी बहन ने बनवाया था। तब वो शायद यहाँ पर आए भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनकी बहन यहीं रहती थी, विडो थी और साथ ही में उनके रहा करते थे। और उन्होंने कहा था, तो उन्होंने जब इन राष्ट्रपति बन गए तो जिद करने लगे कि नहीं, हम बोले हैं तो हमारा मंदिर बनना चाहिए। हालांकि वो नहीं बनाने के लिए इच्छुक नहीं थे कि हम लोग रहेंगे तो मंदिर का देख रेख तो अच्छा से होगा, नहीं रहेंगे तो इसको कौन देख रेख करेगा। लेकिन आज के डेट में उनका बात सत्य होते हुए सभी हो रहा है। लेकिन अब पर्यटन विभाग ने कुछ ध्यान दिया है कि जो देख रहे हैं बेंच इधर लग रहा है और राजेंद्र बाबू के दरवाजे से लेकर लाइटिंग वगैरह का, तो पटना पर्यटन विभाग ने कुछ पहल किया हुआ है। और हम बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति के धरोहर है और भारतीय पुरातत्व विभाग लिया है इसको। राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए आज 10 साल से उसका पाइप लिया कर यहाँ फेंका गया है और राष्ट्रभक्ति का गीत सब लोग आते हैं। लेकिन यहाँ जब उसको राष्ट्र ध्वज लगाने की होता है तो भारतीय पुरातत्व विभाग उसको रोक देता है। या आप राजेंद्र बाबू से आपके जो फैमिली थे, आपके परदादा या दादा थे और जो आपके पिताजी, वो मतलब करीबी थे, मैं कह सकता हूँ। हमारे दादा ही नहीं, इस क्षेत्र के बहुत से लोग और गांव के बहुत से लोग जो हम लोगों के बुजुर्ग थे उनके साथ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं और उनसे एकदम ठेठ भाषा में जो कह देते थे गांव के लोग मान जाते थे। घनश्याम दास बिरला आए थे, उन बिरला का ये नक्शा है मंदिर का, वो आए थे, बोले थे कि हम इसको जीरादेई को सघन क्षेत्र बना देते हैं। तो राजेंद्र बाबू बोले कि नहीं, हम राष्ट्रपति हुए हैं तो अपने गांव के लिए नहीं है, तुमको बनाना है तो पूरे भारत को सघन क्षेत्र बनाओ। मैंने कहीं पढ़ा हूँ कि जब उनसे बोला गया कि आप अपने जब राष्ट्रपति बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू से किसी ने बोला कि अब अपने गांव का विकास करिए, तो उन्हें कहा कि पूरे देश का विकास जब हो जाएगा, पूरे देश के गाँव का विकास हो जाएगा, तब लास्ट या अंतिम बार में मेरे गाँव का विकास होगा। जी, ये बात आपका सत्य है। और यहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं कि राजेंद्र बाबू के अच्छे मित्र थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो हम लोग यही चाहते हैं कि 108 फीट का दोनों का प्रतिमा हाथ मिलाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, दोनों का हाथ मिलाते हुए साथ में, दोनों का साथ ही में 108 फीट का प्रतिमा बने। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन राजेंद्र बाबू किए थे, जिसको नेहरू जी विरोध कर रहे थे तब भी किए थे। और इसमें देखिएगा कि कृष्ण भगवान का मूर्ति है, उनको जयपुर उद्योग व्यापार मंडल दिया था कृष्ण भगवान का मूर्ति, राजेंद्र प्रसाद जी का। जी, तो आप हमें दिखा सकते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान का मूर्ति को राष्ट्रपति भवन में रख करके वो पूजा करते थे। जब वो रिटायर हुए तो सदाकत आश्रम में आया, जब उनका देहावसान हो गया तो वही मूर्ति फिर इसमें भी कृष्ण भगवान का रखा। राजेंद्र प्रसाद जी वो मूर्ति अपने साथ रखते थे। जी जी। कौन? तो हम उस मंदिर में हैं जो भगवती देवी ने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बड़ी बहन थी, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब किसी बड़े ओहदे, किसी बड़े पद पर हो जाएंगे तो अपने गांव में एक मंदिर बनाएंगी। तो आपको बता दें कि उनके पैतृक आवास से थोड़ा सा आप इधर आएंगे या जाते हुए थोड़ा सा आप आएंगे तो एक मंदिर मिलेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो भगवती देवी द्वारा बनाया गया था, जो राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति देश के बन गए थे। तो हम उस मंदिर में जाते। इस मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर में आपको एक कृष्ण भगवान की मूर्ति मिलेगी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जयपुर उद्योग की ओर से दिया गया था। तो हम उस मतलब कृष्ण भगवान की प्रतिमा को भी दिखाएंगे आपको। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा क्या वो आए तो आपको बता दें कि ये वो मंदिर है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो उनकी जो बहन थी भगवती देवी, उन्होंने बनाई थी। तो पंडित जी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दीजिए। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उनकी बड़ी बहन जो भगवती देवी थी, उन्होंने मन्नत मानी थी कि राजेंद्र बाबू जब हमारे राजा होंगे तो हम मंदिर बनवाएंगे। तो जिस जिस देवता को वो पूजा करती थी उस सभी देवता को उन्होंने इसमें मूर्ति स्थापित किया। विशेषकर लक्ष्मी नारायण मंदिर तो आप ही देख ही रहे हैं। और साइड में कृष्ण, ये मैं बताता हूँ, उसके बाद आप ये वो दर्शकों आप ये जो देख रहे कृष्ण भगवान के ये मंदिर है। जो कृष्ण भगवान ये है प्रतिमा जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मिला था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जयपुर उद्योग तथा व्यापार मंडल द्वारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को सादर भेंट। तो ये मिट गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़कर बता रहा हूँ। ये जो प्रतिमा है, जो उन्हें जयपुर में उन्हें किसी ने भेंट किया होगा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को। तो कहा इस प्रतिमा को, कृष्ण भगवान की प्रतिमा को लेकर कहा जाता है कि ये उन्हें तब दी भेंट की गई थी जब वो शायद राष्ट्रपति थे। तो ये राष्ट्रपति में भी भवन में जा चुका है। वहाँ से जब 1950 1962 तक वो राष्ट्रपति रहे, तो ये वहाँ तक था राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तो ये पटना के सदाकत आश्रम में आ गया। जब 1963 में उनकी मृत्यु हो गई सदाकत आश्रम में, तो मृत्यु के बाद ये सीधे उनके गांव, जो पैतृक गांव है जीरादेई, वहाँ के मंदिर है जो उनकी बहन ने बनवाया था, भगवती देवी लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पर आ गया। तो इसी मंदिर में जो अभी है फ़िलहाल ये मूर्ति, तो आप ये देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि दिखाए इस पर फोकस करके कि ये वो मंदिर है, ये वो प्रतिमा है जो राजेंद्र बाबू को दिया गया था। बहुत ही मतलब इस किस चीज़ का बना है, आप अगर पंडित जी आप बता पाए। ये तो वही पत्थर है, साधारण पत्थर है, कोई ज़्यादा कीमती पत्थर नहीं है। फिर भी मूर्ति माने आज भी इसकी मूर्ति को देखा जाता है तो लगता है कि मूर्ति बोलने वाली है। ये आप मतलब देख सकते हैं कि मतलब ये कृष्ण भगवान की चमक चेहरे पर कितनी शानदार है। और ये आप ये देख सकते हैं कि ये वो है प्रतिमा है जो राजेंद्र बाबू इसे पूजते थे। वो कहा जाता है कि राजेंद्र बाबू कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या है, ये आप अगर बता सकते। अच्छा, भी हमेशा राजेंद्र बाबू जाया करते थे। हाँ, देवरावा बाबा का फोटो है। उसी वक्त का है वो फोटो है या इस वक्त? उसी वक्त का है वो, राजेंद्र बाबू का है जी। तो भी वहीं से आया है जी। तो ये उसको हम उठा सकते हैं कि वही। तो ये वाली फोटो मैं मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली आप पंडित जी एक बार बताइए किसकी, ये कौन से बाबा हैं? ये देवरावा बाबा हैं। इनका आपको मठ मिलेगा, आपको जाइएगा बरहज वाले रोड में तो मैल चौराहा है, वहीं ये मचान पर रहते थे। इंदिरा गांधी से लेकर के और राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी लोग इनके शरण में आया करते थे उस वक्त के। आज सभी लोग इनसे आशीर्वाद लिया करते। और ये राजेंद्र बाबू को मने अपने दिल से ज़्यादा मानते थे, बेटे की तरह मानते थे। बेटे की तरह मानते थे। और राजेंद्र बाबू को मने आ जाते थे तो लगता है कि मतलब राजेंद्र बाबू ही इनके सब कुछ थे। अच्छा, तो ये आपको मैंने ये कोई बाबा है जो राजेंद्र प्रसाद जी, गौरावा बाबा, देवरावा बाबा हैं, सॉरी। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी को अपने बेटे की तरह मानते थे। इंदिरा गांधी भी इन्हें मानती थी ना। मंदिर जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने उस वक्त इसका निर्माण हुआ। हालांकि बीच में इसका कायाकल्प भी होता रहा है, लेकिन प्रतिमा वही उसी वक्त का है। सब प्रतिमा उसी वक्त का है। ये सारे जो छोटे छोटे दिख रहे सब उसी वक्त का है जी। सारे प्रतिमा वही हैं कि विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं, बीच में गणेश जी हैं, इधर हनुमान जी हैं, माँ जगदम्बा दुर्गा जी हैं, ये सूर्य नारायण है, ये ब्रह्मा जी हैं और ये भोले शंकर जी हैं। अच्छा, कभी यहाँ पर आकर पूजा अर्चना किए हैं कि नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने? उद्घाटन जब किए तो पूजा अर्चना तो वहीं की कराए ना इसका। अच्छा, कब सन आपको पता है सर, कितने सन? ये 1953 में बना है जी। ये 1953 लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा श्रीमती भगवती देवी द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सन 2010 मंगलवार 23 जून 1953। ये आप देख सकते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा श्रीमती भगवती देवी द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सन 2010 या 2020? सन नहीं है, ये संवत है। हाँ, संवत 2010 एक बार फिर से बताइए। संवत 2010 मंगलवार और ये तिथि हो गया 23 जून 1953। आप यहाँ देख सकते हैं 1953 में इस मंदिर का मतलब निर्माण हुआ था। तो हमने कोशिश की आपको दिखाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस मंदिर को कि जब वो राष्ट्रपति बने, उनकी जो बहन थी भगवती देवी, उन्होंने मन्नत मांगे थे कि अगर ये उच्च पोस्ट पर चले जाते हैं तो मंदिर बनवाएंगी गांव में। तो वही मंदिर में हम अभी मौजूद हैं। तो आपने जाना राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में, आप जानते होंगे और पढ़ते भी होंगे, लेकिन हम कुछ नया कोशिश की अपने दर्शकों के लाने के लिए कि यहाँ राजेंद्र प्रसाद जब भी आते थे तो यहाँ पूजा अर्चना करते थे और इस प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में वो शरीक भी हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो ये हम मतलब ये इन्होंने हमें बताया, कुछ इन्होंने भी जानकारी दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जीरा दी आने के लिए। चलिए ठीक है। तो आपने जाना, हमने आपको कुछ नया बताने की कोशिश की। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।